बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम कासिम अली है और मैं आपका फ़िज़िक्स टीचर हूँ। स्टूडेंट्स, एज़ यू नो वेल कि हम अपनी फ़र्स्ट ईयर फ़िज़िक्स का चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम था सर्कुलर मोशन, उसको डिस्कस करते आ रहे थे और इसी चैप्टर के जो टॉपिक्स हैं हम उनको डिस्कस कर रहे थे, हल करने की कोशिश कर रहे थे। और आज की इस वीडियो के लिए मैंने जो चैप्टर नंबर 5 सर्कुलर मोशन का जो टॉपिक सिलेक्ट किया है स्टूडेंट, वो मेरे पास आ रहा है एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, व्हाट इज मीट बाय एंगुलर मोमेंटम, व्हाट इज द प्रोसेस बिहाइंड दिस टॉपिक। आज हम अपनी इस वाली वीडियो में इस सारे टॉपिक को डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे और देखेंगे क्या बताया जाता है इसके अंदर। तो स्टूडेंट चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। टॉपिक में क्या बताया जा रहा है, अगर इसकी मैं स्टेटमेंट लिखूं तो स्टेटमेंट कहते हैं अ particle is said to have angular momentum. A particle is said to have angular momentum about a reference axis about a reference axis if it moves in such a way that its angular position changes. अगर इसकी एंगुलर पोजीशन क्या हो, चेंज हो, चेंजेस relative to that reference axis। कहते हैं कि आपके पास अगर कोई पार्टिकल है, उसका एंगुलर मोमेंटम, उसको कब कह सकते हैं कि उसके पास एंगुलर मोमेंटम है, जब कहते हैं वो इस तरह मूव करे। ठीक है, एंगुलर मोमेंटम अबाउट अ रेफरेंस एक्सिस इफ इट मूव्स इन सच अ वे दैट इट्स एंगुलर पोजीशन चेंज, उसकी जो एंगुलर पोजीशन है वो क्या हो, चेंज हो जाए रिलेटिव टू दैट रेफरेंस एक्सिस के लिहाज से। ठीक है, एंगुलर पोजीशन चेंज होने की वजह से आपके पास कह सकते हैं कि जो बॉडी का मोमेंटम है वो मोमेंटम एंगुलर मोमेंटम है। ठीक है, एंगुलर पोजीशन चेंज हो रही है रेफरेंस एक्सिस के लिहाज से, तो आप कहते हैं कि जो आपके पास बॉडी है, बॉडी का जो मोमेंटम आ रहा है वो मोमेंटम कौन सा आ रहा है, वो मोमेंटम आ रहा है एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, अब एक डायग्राम अगर इधर हम ड्रा करें, डायग्राम स्टूडेंट आपके पास एक पॉइंट O है, इधर से एक लाइन सीधी जा रही है। ठीक है, फिर इस पॉइंट पर जाके ये लाइन थोड़ी सी तिरछी हो गई और ये आगे सीधी चली गई। ठीक है, और ये लाइन इधर से ऐसे। ठीक है, और यहाँ से देखकर यहाँ तक का जो फार्मूला आंसर आ रहा है वो आ रहा है R sin थीटा, और जी आपके पास आ रहा है R डिस्टेंस। ठीक है, ये आपके पास मैस था बॉडी का M। ठीक है, और यहाँ जो एंगल बन रहा था वो थीटा और यहाँ पर आ गया पॉइंट P। ठीक है, ये आपके पास डायग्राम थी। अब अगर इसको डिस्कस करना चाहें, इसको एक्सप्लेन करना चाहें, कहते हैं कंसीडर अ बॉडी ऑफ मैस M मूविंग विद वेलोसिटी V एंड लीनियर मोमेंटम P। ये जो मोमेंटम आपके पास आया P आया, लीनियर मोमेंटम P और वेलोसिटी V के साथ आपके पास एक बॉडी थी, वो मूव कर रही थी, उसका मैस M था relative to origin। ठीक है, then its angular momentum can be expressed as L is equal to R cross P। लीनियर मोमेंटम आपके पास क्या आता है, लीनियर मोमेंटम वो आपके पास क्या आता है, L is equal to R क्रॉस P। L is equal to R क्रॉस P। कहते हैं where R is the position vector
एट दैट इंस्टेंट विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। जो आर आपके पास आ रहा है वो पोजीशन वेक्टर है ओरिजिन के लिहाज से, यानी जो इधर आपके पास आ रहा था पोजीशन वेक्टर या डिस्टेंस भी इधर हमारे पास कह सकते हैं। कहते हैं द मैग्नीट्यूड ऑफ एल इज गिवन बाय, अगर इसका मैग्नीट्यूड हम लें तो स्टूडेंट्स यू नो दैट कि जब हम क्रॉस प्रोडक्ट को ख़त्म करते हैं तो आपके पास क्या आता है, साइन आर पी साइन थीटा। ठीक है, फिर कहते हैं जो P है प्रोडक्ट मोमेंटम है, मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू वेलोसिटी, तो R इज इनटू mv साथ आ जाएगा साइन थीटा। P की जगह आपने mv पुट किया। अब अगर सबको मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आएगा m r v इंटू साइन थीटा, ये आपके पास आ जाता है लीनियर मोमेंटम। ठीक है, ये जो आपके पास आ रहा है कौन सा आ रहा है, लीनियर मोमेंटम, वेयर थीटा इज द एंगल आर एंड पी। थीटा इज एंगल, थीटा इज एंगल बिटवीन आर एंड पी। आर और पी के दरमियान जो एंगल आ रहा है स्टूडेंट वो कौन सा एंगल आ रहा है, वो आ रहा है थीटा। ठीक है, ये यहां तक आपके पास लीनियर मोमेंटम। फिर कहते हैं अगर डायरेक्शन बतानी हो हमने तो डायरेक्शन कैसे बताएंगे, द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग आर एंड पी। जो एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन होती है उस प्लेन के परपेंडिकुलर होती है जिसमें आर और पी आ रहे हो। ठीक है, आर और पी प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन होगी एंगुलर मोमेंटम की। ठीक है, इट कैन बी डिटरमाइंड बाय राइट हैंड रूल, कि इसको हम राइट हैंड रूल से भी डिस्कस कर सकते हैं कि अपनी फिंगर्स को कर्ल करें, थंब का जो आपकी डायरेक्शन होगी वो डायरेक्शन होगी एंगुलर मोमेंटम की। यूनिट, ऐसा यूनिट ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड और जूल सेकंड एंड डायमेंशंस आर। ठीक है, यूनिट्स ऑफ एंगुलर मोमेंटम, यूनिट्स ऑफ एंगुलर मोमेंटम किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड या जूल पर सेकंड। ठीक है, एंड डायमेंशंस, और डायमेंशन क्या होगी, डायमेंशन होगी आपके पास एम एल स्क्वायर टी माइनस वन, एम एल स्क्वायर टी माइनस वन, ये आपके पास डायमेंशन आ जाती हैं और यूनिट्स आ जाती हैं एंगुलर मोमेंटम की। कहते हैं शो दैट, अगर आपके पास एक शॉर्ट सा क्वेश्चन पूछा जा रहा है, शो दैट किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड इज इक्वल टू जूल सेकंड। ठीक है, ये आपसे सेपरेटली भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये आपने इसको ध्यान रखना है, जहन में रखना है। जैसा कि हमने कहा कि जो किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड आपके पास यूनिट है एंगुलर मोमेंटम का, जूल पर सेकंड भी इसी का यूनिट है। तो आपने क्या प्रूव करना है, राइट हैंड साइड अगर हम लें, राइट हैंड साइड इज इक्वल टू जूल सेकंड। ठीक है, तो आपके पास जो जूल है न्यूटन मीटर सेकंड इज इक्वल टू न्यूटन मीटर सेकंड सिंस जूल इज इक्वल टू न्यूटन मीटर। ठीक है, फिर आपने क्या करना है, जो न्यूटन होता है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर किलोग्राम, ठीक है, m ओवर s स्क्वायर इंटू m और s, क्योंकि जो एक न्यूटन होता है इज इक्वल टू 1 न्यूटन इज इक्वल टू किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर के इक्वल आता है। फिर आपने स्टूडेंट्स क्या करना है, ये जो s है इस s के साथ कट गया, फिर क्या आएगा किलोग्राम मीटर स्क्वायर। तो किलोग्राम मीटर स्क्वायर हमने यही प्रूव करना था, साथ आपके पास आ जाएगा पर सेकंड, तो ये आपके पास प्रूव हो गया। ठीक है, इसी तरह यू कैन से दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये आपसे पूछा जा सकता है, सेपरेटली भी क्वेश्चन आ सकते हैं आपके पास। ठीक है, आपने इसको ज़हन नशीन रखना है।
अब कहते हैं एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ पार्टिकल मूविंग इन सर्कल, कि अगर आपके पास कोई पार्टिकल सर्कल में मूव कर रहा हो तो उस वक्त उसका जो एंगुलर मोमेंटम होगा वो क्या होगा। ठीक है, एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ पार्टिकल मूविंग इन सर्कल, एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ पार्टिकल मूविंग इन सर्कल, कि अगर सर्कल में कोई आपके पास पार्टिकल मूव कर रहा हो तो उसका एंगुलर मोमेंटम क्या होता है। कहते हैं पार्टिकल इज मूविंग इन सर्कल ऑफ रेडियस आर विद यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, द एंगुलर एंगल बिटवीन आर एंड टेंजेंशियल वेलोसिटी v इज थीटा। सो आपके पास जो आएगा L इज इक्वल टू MRV साइन थीटा, MRV 90 डिग्री, सिंस कहते हैं जो थीटा है वो किसके बराबर आ रहा है 90 डिग्री के। ठीक है, चूंकि परपेंडिकुलर दोनों आएंगे आपके पास आर और पी, तो आपके पास जो साइन 90 है वो होता है 1 के इक्वल, थीटा 1 आ रहा है, आपके पास MRV साथ आ जाएगा 1। ठीक है, साइन 90 इज इक्वल टू 1, तो आपके पास जो L की वैल्यू आएगी स्टूडेंट वो आ जाएगी, अब V जो आपके पास है वो बराबर होता है L इज इक्वल टू MR, और V की जगह क्या आ जाएगा R ओमेगा, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो MRV, सिंस V इज इक्वल टू R ओमेगा, कि जो V है वो आपके पास R ओमेगा आ रहा है। तो अब आप क्या कह सकते हैं, जो MR है, ये जो MR है आप कह सकते हैं L इज इक्वल टू I R ओमेगा, I R ओमेगा। ठीक है, या I ओमेगा M इंटू ये R था ना, R स्क्वायर होना, चलिए एक स्टेप बढ़ा लेते हैं, M R स्क्वायर ओमेगा, तो L इज इक्वल टू I साथ आ जाएगा ओमेगा, सिंस इनर्शिया इज इक्वल टू M R स्क्वायर। तो ये आपके पास आ गया एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ बॉडी विच इज मूविंग इन अ सर्कल, L इज इक्वल टू I ओमेगा। ठीक है, अनदर डेफिनेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम भी देखनी हो तो वो देख सकते हैं। कहते हैं द प्रोडक्ट ऑफ मूवमेंट ऑफ इनर्शिया एंड एंगुलर वेलोसिटी ऑफ अ रोटेटिंग बॉडी इज कॉल्ड एंगुलर मोमेंटम। ये डेफिनेशन मुश्किल लगे तो एक और आसानी से डेफिनेशन भी कर सकते हैं आप एंगुलर मोमेंटम की। कहते हैं द प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया एंड एंगुलर वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल मूविंग इन अ सर्कल इज कॉल्ड एंगुलर मोमेंटम। द प्रोडक्ट ऑफ inertia, movement of inertia and angular velocity of a particle which is moving in a circle is called angular momentum। ठीक है, ये आपके पास आ गया एंगुलर मोमेंटम किसके लिए, जब कोई पार्टिकल सर्कल में मूव कर रहा हो तो आपने ये वाली वैल्यू याद रखनी है, L इज इक्वल टू I ओमेगा। ठीक है, ये सारी वैल्यू जाके न्यूमेरिकल में हमारे पास पुट होनी है, ये भी आपने याद रखनी है, एक L की वैल्यू एंगुलर मोमेंटम की। तो नेक्स्ट कहते हैं एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ रिजिड बॉडी, एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ रिजिड बॉडी। एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ रिजिड बॉडी, क्या आपके पास अगर कोई एक रिजिड बॉडी है तो उसका एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, उसको भी डिस्कस करना है। कहते हैं कंसीडर अ सिमेट्रिकल रिजिड बॉडी रोटेटिंग अबाउट अ फिक्स्ड एक्सिस थ्रू सेंटर ऑफ मास एज शोन इन फिगर। Each particle of the rigid body rotate about the same axis in a circle with same angular velocity omega. The angular momentum of a particle of mass m is given by, सेम उसी तरह जैसा कि हमने प्रीवियस मोमेंट ऑफ इनर्शिया की जब हमने बात की तो आपके पास एक रिजिड थी बॉडी थी, उसको हमने कंसीडर किया और रिजिड बॉडी को हमने छोटे छोटे पैचेस में डिवाइड कर दिया और हर पैचेस का अलग से हमने क्या लिया था, मैस आपके पास आ रहा था तो हमने कहा कि सबका मैस भी सेम होगा। उसके बाद और जिस एंगुलर एक्सेलरेशन के साथ मूव कर रहे हैं वो एंगुलर एक्सेलरेशन भी सबका क्या होगा, सेम होगा। अब इसी केस में कहते हैं कि अगर
उसी फिगर को कंसीडर जेन में रखते हुए हम कंसीडर करें कि आपके पास जो पहला पार्टिकल था उसका एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, दूसरे का कितना होगा और कहाँ तक जाता है अप टू n तक, ठीक है। फिर इन सब को प्लस करेंगे तो सब आपके पास टोटल एंगुलर मोमेंटम आएगा। टोटल एंगुलर मोमेंटम फिर हम सिग्मा के साथ रिप्रेजेंट करेंगे तो क्या आपके पास आएगा, L इज इक्वल टू L1 इज इक्वल टू M1 ओमेगा M1 स्क्वायर ओमेगा, ये वैल्यूज आपने लेकर आनी है M1 स्क्वायर ओमेगा। L2 इज इक्वल टू M2 स्क्वायर ओमेगा। चूंकि वेलोसिटी सबकी सेम आ रही है, वेलोसिटी को हमने 1 2 नहीं कहा हुआ कि जिस बॉडी सारी एक ही वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है तो बॉडी के जितने पार्टिकल्स होंगे वो भी सारे के सारे एक ही वेलोसिटी में या एक ही वेलोसिटी के साथ मूव करेंगे वो भी चेंज नहीं होंगे। तो आपके पास Ln क्या आएगा, इज इक्वल टू Mn Rn, साथ आ जाएगा ओमेगा। फिर L टोटल अगर आप फाइंड करें इज इक्वल टू L1 प्लस L2 प्लस सो ऑन अप टू Ln, ठीक है। अब टू Ln तक आपने जाना है स्टूडेंट। तो Ln के बाद आपके पास अगर वैल्यू पुट करें L टोटल इज इक्वल टू M1 R1 का स्क्वायर ओमेगा प्लस M2 R2 का स्क्वायर ओमेगा प्लस सो ऑन Mn Rn का स्क्वायर ओमेगा। अब चूंकि स्टूडेंट कहते हैं ओमेगा सेम आ रहा है सबके लिए, तो ओमेगा को आप बाहर लिख सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं, M1 R1 स्क्वायर प्लस M2 R2 स्क्वायर प्लस सो ऑन Mn R स्क्वायर n, और साथ आपके पास आ जाएगा ओमेगा। अब इसको अगर हम लिखें LT, अगर समेशन की फॉर्म में हम इसको लिखें तो आपके पास I इज इक्वल टू 1 से लेकर n, फिर आएगा Mi Ri का स्क्वायर इनटू साथ आ जाएगा ओमेगा, ठीक है। अगर समेशन की फॉर्म में अगर इसको हम कंसीडर करें तो आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। अब स्टूडेंट कहते हैं कि जो ये वाली टर्म है, ठीक है, ये वाली टर्म आपके पास आ रही है I के बराबर, तो यू कैन से दैट टोटल एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू I ओमेगा इज अ प्रोडक्ट ऑफ टोटल एंगुलर मोमेंटम is also called as the product of moment of inertia and angular velocity of a body rotating in a circle, ठीक है। where I is the moment of inertia of the rigid body about of axis, there are two types of angular momentum, ठीक है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम हो, मुझे यहाँ तक कोई, आई होप कि यहाँ तक आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। आई होप कि आप इसको अच्छी तरह से समझ पाए होंगे, ठीक है। फिर आगे कहते हैं टाइप्स आ जाती हैं इसकी एंगुलर मोमेंटम की, ठीक है। एक होती है स्पिन मोमेंटम, ठीक है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ एंगुलर मोमेंटम। नंबर 1 स्पिन एंगुलर मोमेंटम और उसके बाद ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। स्पिन एंगुलर मोमेंटम और ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम स्टूडेंट्स ये आपने याद रखनी है, दोनों में डिफरेंस पूछा जा सकता है आपसे, तो आपने इनको याद रखना है। स्पिन एंगुलर मोमेंटम में कहते हैं angular momentum of a spinning body that is rotating about its own axis is called spin angular momentum। एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ स्पिनिंग बॉडी की, अगर कोई बॉडी स्पिन कर रही है उसका जो एंगुलर मोमेंटम होगा उसको हम कहते हैं स्पिन एंगुलर मोमेंटम। और वो किस तरह स्पिन किस तरह की होती है, रोटेटिंग अबाउट इट्स एक्सिस, ठीक है। वो अपने ही एक्सिस के गिर्द घूम रही होगी तो उसको हम कहते हैं स्पिन एंगुलर मोमेंटम। फिर कहते हैं एंगुलर ऑर्बिटल मोमेंटम। एंगुलर ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ बॉडी ऑर्बिटिंग इन अ सर्कुलर पाथ इज कॉल्ड ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम L0। अगर कोई बॉडी अपने फिक्स्ड पोजीशन पर रहकर, ठीक है, मूव करेगी, घूमेगी, तो उसको हम कहते हैं स्पिन एंगुलर मोमेंटम। अगर कोई बॉडी, सपोज मेरे पास एक बॉडी थी, ठीक है, इसका ये फिक्स पॉइंट है, ठीक है, यहां रहते हुए इसने घूमना है, ठीक है, इसी के इर्द गिर्द वो घूमेगी, ठीक है, ऐसे इसने इसी के इर्द गिर्द घूमना है, तो इस किस्म की जो स्पिन आएगी में एंगुलर मोमेंटम आएगा वो आएगा स्पिन एंगुलर मोमेंटम। लेकिन अगर दूसरी बॉडी है कि आपके पास एक सर्कल था, यहां से लेकर उसने इस बॉडी ने इस फॉर्म में घूमना है, सर्कल की फॉर्म में घूमना है, ठीक है, डिस्टेंस से थोड़ा सा फासला है, तो उसको हम कहते हैं
ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, यानी अगर मैं खड़ा हूं, मैं अपने पाँव पर ऐसे घूमना स्टार्ट कर दूं, ठीक है, मैं अपने फिक्स पोजीशन पर स्टार्ट हूं और उसी के गिर्द घूमूंगा ऐसे, वो मेरे पास कौन सी पोजीशन आएगी, वो आएगी एंगुलर स्पिन एंगुलर मोमेंटम की। लेकिन मैं कोई रस्सी पकड़ के दायरे में ऐसे घुमाता हूं, यानी फिक्स पॉइंट उसका दूर है और उसकी जो ये है, कोई रस्सी है, रस्सी का जो फिक्स पॉइंट है यानी एक्सिस ऑफ रोटेशन वो मेरे पास है, लेकिन उसकी जो मोशन है सर्कुलर पाथ में वो ज़रा फासले पर है। तो इस किस्म में जो आपके पास मोमेंटम आता है एंगुलर मोमेंटम, वो होता है ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। कहते हैं सो द टोटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज इक्वल टू सम ऑफ इट्स स्पिन एंड ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। अगर किसी बॉडी का हमने टोटल एंगुलर मोमेंटम निकालना होगा तो आपको क्या करना पड़ेगा, स्पिन और ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम को एडअप या सम अप करना पड़ेगा, इसके बाद जाके आपके पास जो टोटल एंगुलर मोमेंटम आएगा। ठीक है, ये बात आपने याद रखनी है। फिर कहते हैं पॉइंट ऑब्जेक्ट, व्हेन द ऑर्बिटल रेडियस इज लार्जर एज कंपेयर टू द साइज ऑफ द बॉडी मे बी कंसिडर एज अ पॉइंट ऑब्जेक्ट। एक न्यू टर्म है पॉइंट ऑब्जेक्ट। कहते हैं कि जब आपके पास जो रेडियस आर है, ठीक है, वो कितना बॉडी के साइज से बड़ा हो जाए, ठीक है, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो फासला है वो रेडियस है, और ये जो रेडियस आर है ये बॉडी के साइज से इंक्रीज कर जाए, लार्जर हो जाए, बड़ा हो जाए, तो तब आपके पास जो बॉडी होती है, ठीक है, उसको हम कह सकते हैं पॉइंट ऑब्जेक्ट। ठीक है, तब उसके वक्त जो आपके पास बॉडी होती है उस बॉडी को हम कहते हैं कि वो क्या चीज़ है, वो एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है। तो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास टॉपिक था एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, एंगुलर मोमेंटम के साथ इसको एक और नाम भी दिया जाता है मूवमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम। ठीक है, ये भी आप इसको कंसीडर कर सकते हैं, लेकिन बेसिकली एंगुलर मोमेंटम आपने याद रखना है। ये सिंपल सा टॉपिक था, इतनी डिफिकल्टीज इसके अंदर कुछ भी नहीं थी। आई होप कि आप इसको अच्छी तरह से समझ भी पाए होंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मिलते हैं फिर हम अपनी नेक्स्ट वाली वीडियो में, ठीक है, अपने एक न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।